मेरे ग्राहकों में भी तो होगा औरत की कहानी। इस कहानी के मुख्य पात्र एक समाज की सताई हुई स्त्री है जो इंसानों में उस तत्व को खोज रही है जो आत्मा और परमात्मा के एक होने की बात करता है। राजा सर जी की यह कहानी गहराई से पढ़ने और समझने के बाद आपके ज्ञान में अवश्य थोड़ी सी वृद्धि तो कर ही देगी। अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। इस कहानी को सुनते और पढ़ते समाज ने उसके जीवन को एक तरह से सीमित ही कर दिया था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ साहस बाकी था। जैसे ही शाम ढलती थी और थोड़ा सा अंधेरा हो जाता था, वो चुपचाप किसी तरह से मंदिर जाकर आ जाती थी। अपने चेहरे को वो घूंघट से छिपाए रहती थी। मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेती थी, लेकिन कभी भी अंदर नहीं जाती थी। जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचती थी, अपराध बोध उस पर हावी हो जाता था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मंदिर के सामने खड़े रहने भर से उसको कुछ चैन मिल जाता था। वो जानती थी कि न जाने कितने ही लोग उस पर नजरें रखते थे और उसके आने जाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते थे। ये भी कह सकते हैं कि वो नजरों के पैरों में ही जीवन बिता रही थी, लेकिन उसको उसके चकले की मालकिन ने इतनी छूट तो दे ही दी थी कि वो मंदिर हो आया करो। दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद ना जानते हो, पर चकला वैश्यालय या कोठे को कहते हैं। कोठे की मालकिन या यूं कहें बड़ी भाईजी ने उसके पहली बार मंदिर जाने की अनुमति देते हुए कहा था, ठीक है, जब भगवान के दर्शन करा, लेकिन अब कोई भी भगवान तेरी पुनः प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। जो लड़की या औरत एक बार चकले में आकर बैठ जाती है तो फिर पवित्र वेदी पर कभी नहीं बैठ सकती। चली जा और जोड़ा अपने हाथ उस भगवान के सामने जिसने खुद ही तेरी तकदीर में हमारा यह कोठा लिख दिया। हर शाम को जब वो मंदिर जाती थी और भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी, कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे एक सन्यासी उसको देखा करते थे। वो सन्यासी महाराज 1 महीने से उसको हर शाम ही देख रहे थे। एक दिन सन्यासी महाराज हिम्मत करके कुछ पूछने के लिए उसके पास तक पहुंच गए, लेकिन उनको देखते ही वो वहां से भाग गई। लेकिन धीरे धीरे सन्यासी महाराज को उसकी हकीकत मालूम चली गई। उस दिन के बाद वो उससे कभी नहीं बोले और ना ही उन्होंने उससे कुछ कहने या पूछने की हिम्मत ही की। एक दिन सन्यासी जी लोगों को पेड़ के नीचे प्रवचन दे रहे थे। उस दिन वो लोगों को समझा रहे थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, अर्थात वे अद्वैत हैं। वो भी उनके प्रवचन को सुन रही थी। सन्यासी महाराज बार बार कह रहे थे, दुनिया की हर जीवित और निर्जीव चीज में उसी एक तत्व को देखा जा सकता है। वो बार बार अद्वैत के महत्व को समझा रहे थे। वो कुछ देर तक सुनती रही, लेकिन फिर मुस्कुराकर वहां से चल दी। उस दिन पहली बार ही सन्यासी महाराज ने उसका चेहरा देखा था, क्योंकि उसने अपना घूंघट उठा दिया था। उसकी मुस्कुराहट ने सन्यासी महाराज को बुरी तरह से आहत कर दिया। सन्यासी जी रात भर सो नहीं सके। अगले दिन जैसे ही वो मंदिर के सामने आई, सन्यासी महाराज लपक कर उसके सामने आ पहुंचे। उसने दोनों हाथ जोड़कर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया। सन्यासी जी ने प्रणाम स्वीकार किया और फिर विनम्रता से मुस्कुराकर बोले, बेटी, कल तुम मेरा आत्मा और परमात्मा या
अद्वैत पर दिए गए प्रवचन को सुनकर मुस्कुराई क्यों थी। वो बोली, स्वामी जी, जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे चकले में बेच दिया, उस इंसान में भी तो परमात्मा का ही तत्व था। स्वामी जी शायद इस प्रकार के तर्क के लिए तैयार नहीं थे, वो चुप ही रहे। तो फिर से बोली, आप कल बता रहे थे कि सब एक ही हैं, सब उसी परमात्मा के तत्व हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि देह तो कुछ है ही नहीं, शरीर को तो कुछ महत्व ही नहीं रखता है। मुझे भी कोई ऐसा मंत्र या सूत्र दे दीजिए जिसके प्रयोग से मुझे भी अपने हर ग्राहक में अद्वैत का दर्शन अर्थात परमात्मा का दर्शन होने लगे। अगर मुझे हर ग्राहक में परमात्मा दिखने लगेंगे तो फिर मेरा ध्यान मेरे शरीर पर से हट जाएगा, मुझे अपनी देह का भान भी नहीं रहेगा। सन्यासी महाराज के पास कोई उत्तर नहीं था, उनकी नजरें नीची हो गई। वो मंदिर में प्रभु के सामने हाथ जोड़ी और अपनी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर से चकले की राह पर चल दी, जहां उस शाम को भी हर शाम की तरह ही उसके ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हर जीव में भगवान का अंश है तो फिर एक वैश्य और उसके ग्राहकों में भी तो परमात्मा का अंश होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वैश्य को बुरी औरत क्यों कहते हैं? और जब उसके ग्राहक भी अपने अंदर परमात्मा का तत्व रखते हैं तो वो अपराधी या पापी कैसे हो जाते हैं? क्योंकि परमात्मा तो पवित्र है, सुंदर है, विनम्र है, न्याय करने वाले हैं, उपकारी हैं और न जाने क्या क्या है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक, हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाते चले आए। जरा सोचिएगा, आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर किसी का बुरा भाग्य लिखने वाले भी परमात्मा है तो फिर जो हमने अभी आपसे कहा है वो सब गलत है। किसी का बुरा भाग्य लिखने वाला परमात्मा पवित्र, सुंदर, उदार, दयालु या करुणामयी कैसे हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद।